नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखो, आज का दिन अगर हम बड़े अच्छे तरीके से देखें तो आज कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला। कहाँ पे मूवमेंट हुआ, किस तरीके से हुआ, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कल जो हमने डिस्कस किया था वो पहले एक बार जानना ज़रूरी है। तो देखिए, कल हमने बात किया था अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या फिर इस कैंडल के अंदर ओपन होता है तो एक इनसाइड कैंडल बन सकता है। तो वही हुआ आज। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा डे चार्ट के ऊपर इनसाइड कैंडल क्रिएट कर दिया आज। अगर देखा जाए तो लास्ट कल का जो डे का कैंडल था उसके मैं अगर लो की बात करूँ तो 49,904 का लो है, और आज का जो लो देखूँ 49,940-39 के आसपास का आज लो लगाया। दोनों जो लो लगे हैं बिल्कुल सेम लेवल पे दोनों लो लगे हैं। कल से बैंक निफ्टी ने आज 91 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दिया है। तो देखो, अगर बैंक निफ्टी कल भी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद आज का लो ब्रेक करता है, देन आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि पता क्या है, यहाँ पे एक राउंड लेवल है 50,000 का जो लेवल है, यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी का टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बार टाइम स्पेंड करता है तो क्या होगा कि नई पोजीशंस ऐड होंगी। कॉल साइड की भी, पुट साइड की भी, दोनों साइड की जो सेलिंग की पोजीशन है वो ऐड होंगी। और फिर जैसे बैंक निफ्टी नीचे को ब्रेक करेगा 50,000 के नीचे, 49,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड का मूव बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो हमने लेवल लास्ट टाइम पे भी निकाला था कि आप 500 तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली 500 तक का टारगेट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको एक बार 49,700 पे प्रॉफिट एक बार बुकिंग करना चाहिए। देन अगर 700 को होल्ड नहीं करता है तो फिर 49,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है एक ही दिन के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे डे का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, आज के दिन क्या है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, डायरेक्टली ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जा कर के आपको एक बहुत ही अच्छा एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिला है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर इसी चार्ट को आप 5 मिनट करोगे तो आपको यहाँ पे एक डबल टॉप का आपको एक सिग्नल मिला, यहाँ पे एम पैटर्न मिला, बहुत ही अच्छा। देखो, सेकंड जो यहाँ पे हाई है वो पहले हाई से नीचे है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेलर ने इस इनसाइड कैंडल को और शूटिंग स्टार को देखते हुए ट्रेड बनाया होगा। तो यहाँ पे आपको 50,000 तक का बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट वाला ट्रेड मिला होगा। तो आपको पता ही है बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वीकली बंद हो चुकी है, तो आप लोगों को पता है प्रीमियम बहुत हाई है। तो रिस्की ट्रेड हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम हाई होने की वजह से एक चीज़ ये भी है, क्वांटिटी आपको ज़्यादा उठानी है तो फिर आपके पास फंड भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास 50,000 जहाँ 1 लाख रुपया है तो फिर आपको उसके अंदर थोड़ा कम क्वांटिटी मिलेगा और आपके लॉस होने के चांसेस भी कम है और प्रॉफिट होने के चांसेस भी लिमिटेड है। तो यहाँ पे देखो, कल हम बात कर लेते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर सकता है। तो देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलते ही अगर मैं बात करूँ 50,055 का जो लेवल है इसके नीचे बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो 50,000 को ब्रेक करके बहुत ही आसानी से बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 50,000 तक एक बार वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे, ऊपर की साइड पे भी एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा। क्योंकि ऊपर बहुत अच्छा एक सेलर का जोन है। यहाँ पे भी आज न्यू सेलिंग आया है, लास्ट डे में भी यहाँ पे सेलिंग आया था, 50,800 के आसपास से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था। देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ये वाला जो लेवल है वो भी रेजिस्टेंस लेवल है। ये वाला यहाँ पे कंसोलिडेट किया कल के दिन, वो वाला पूरे का पूरा एरिया अब एक रेजिस्टेंस एरिया। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया बिल्कुल रेजिस्टेंस का एरिया है। उससे पहले ये जो 500 का लेवल है, ये वाला एरिया भी आपके पास अगर देखोगे आप तो ये वाला एरिया भी बिल्कुल रेजिस्टेंस का एरिया है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट करने की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए।
लेकिन अगर नीचे की साइड यहाँ से ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो आपको 50,000 के नीचे और भी अच्छा एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड लेना है और ट्रेड अगर आपने ले लिया है, एग्जीक्यूट कर दिया 50,000 के नीचे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको 700 के आसपास पहुंच करके एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, 700 के आसपास, 49,700 के आसपास। लेकिन अगर 700 को होल्ड नहीं करता तो आप और भी नीचे अपना 500 तक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि कॉल साइड का ट्रेड हमें ढूंढना चाहिए, तो कॉल साइड का ट्रेड देखिए, आप एक बार एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ लेवल। लेकिन इस ट्रेड के अंदर आपको क्विक एंट्री और क्विक प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखो, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 300 को ब्रेक करता है, 50,300 को ब्रेक करता है, 330 को, तो आप एक बार 500 तक, 50,500 तक का एक बार आप टारगेट बुकिंग कर सकते हैं कॉल साइड का। लेकिन अच्छा ट्रेड अगर मैं आपको बोलूँ तो अच्छा, बिल्कुल अच्छा ट्रेड आपको पुट साइड ही देखने को मिलेगा। अगर 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी एक बार ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपको 50,000 के नीचे पुट साइड का एक बार ट्रेड लेना चाहिए और उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है, देखो 500 के आसपास, 50,500 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है सुबह ही, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पहली 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है, दोबारा से सेलिंग आता है यहाँ से, तो फिर एक बार आपको वेट करने के बाद 5 मिनट का रेड कैंडल बना यहाँ पे, उसका लो ब्रेक हुआ, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। वहाँ पे आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 500 के आसपास ओपन होता है गैप अप, देन ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, जब तक बैंक निफ्टी 50,700 को ब्रेक नहीं करता है, आपको कॉल साइड का ट्रेड नहीं देखना है। आपको यहाँ पे 700 के आसपास पहुँचने के बाद भी एक बार पुट की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ये एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। आपको पता है इस सेलिंग जोन से अगर बैंक निफ्टी फिर से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, यहाँ पे पुट को बाय करके या फिर कॉल को शॉर्ट करके। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने से क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग तो इतना अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू सेलिंग आया है। लेकिन यहाँ पे एक बार रिटेलर को एक बार थोड़ा सा शेक आउट किया जा सकता है, रिटेलर को बाहर निकाला जा सकता है मार्केट से। कैसे? गैप डाउन खुला, जैसे रिटेलर पुट साइड एंट्री करता है तो एक बार यहाँ पे बिल्कुल शार्प रिकवरी दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50,000 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी टच करता है फिर से, यहाँ पे अगर न्यू सेलर एक्टिव होते हैं तभी आपने पुट के अंदर एंट्री करना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर गैप डाउन खुलता है और एक बार शार्प रिकवरिंग दिखाता है, तो देन उसके बाद आपको 50,000 का लेवल बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। यहाँ पे आने के बाद कैसे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और एक एम पैटर्न बनाता है, जहाँ फिर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल मिलती है आपको 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको अच्छे ओपनिंग तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो कल का ओपनिंग होगा या कल का जो लो लगाने के बाद रिकवरी आएगी, वहाँ तक आपको टारगेट देखने को आसानी से मिल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने ट्रेड करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। आज भी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने, देखो जिन लोगों ने जल्दबाजी किया होगा उनका बैंक निफ्टी ने एसएल लिया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, डायरेक्टली ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन रिटेलर ने क्या किया, पहले ही 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर क्या किया होगा, यहाँ पे पुट की एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन हुआ क्या, एक बार सबका एसएल लिया, लेकिन जो लेवल मार्केट को पता था ना कि यहाँ तक आना है, बड़े प्लेयर्स को पता था कि 500 तक अगर एक बार यहाँ तक बैंक निफ्टी पहुँचता है तो यहाँ से क्या होगा, फिर से दोबारा से सेलर एक्टिव हुए और बिल्कुल आसानी से मार्केट को 50,000 तक लो लगवाया और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमाया। देन उसके बाद बिल्कुल साइडवेज मार्केट है, बिल्कुल ही साइडवेज है, कोई बड़ा मूव देखने को आप लोगों को नहीं मिला है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो इसीलिए बिल्कुल दायरे के साथ आपको ट्रेड करना है। आपका पैसा है, पैसे से पैसा बन जाएगा। 2-4 दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया,
जैसे मैंने बोला था बड़ी रेंज का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होगा, 2500 पॉइंट मिलेगा, तो वही हुआ। अगर आपने देखा है कल के दिन ही एक्सपायरी मूवमेंट कितना अच्छा आया था। तो ऐसे ट्रेड मिलते रहते हैं। बाकी ऐसी एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप लोग भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चैनल पे विजिट करने के लिए।